जहाँ एक तरफ रूस और यूक्रेन में छिड़ा है युद्ध, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में छिड़ गया है गृह युद्ध और बिल्कुल हालात बेहद खराब है। पाकिस्तानी सेना और आम जनता दोनों ही आमने सामने आ गई है, बड़ी भगदड़ मची हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से चुपचाप टाटा ने भारतीय सेना के लिए निकाल कर सामने रख दिए हैं खास हथियार। चुपचाप भारत के इस एक्शन से और भारत सरकार और टाटा के इस एक्शन ने बहुत बड़ी चेतावनी जारी कर दी है अमेरिका के लिए और पश्चिमी देशों के लिए। जानेंगे इसका असर चीन भारत का जंग अगर होता है तो उस पर भी क्या पड़ेगा। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अभी घबराना नहीं है कि अभी और भी बहुत सारी मुश्किलों के सामने आना पड़ेगा उन्हें। लेकिन हुआ ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ उनके विपक्ष के लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। अब इस अविश्वास प्रस्ताव में बवाल मच गया है। बात क्या है तो इस वक्त पाकिस्तान की संसद में एक अलग ही खेल चल रहा है और ये खेल इमरान खान और कथित तौर पर गृह मंत्री शेख रशीद के इशारे पर चल रहा है। इन्होंने क्या किया, ये तो पक्का था कि इमरान खान सरकार गिर जाएगी। अब कैसे रोका जाए, इमरान खान को सत्ता पे कैसे बनाया जाए, तो कथित तौर पर गृह मंत्री शेख रशीद और इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया। और पुलिस ने क्या किया, संसद के अंदर बने लॉज में छापा मारा। ये पुलिसकर्मी खास तौर पर विपक्षी दलों के नेताओं को पकड़ने के लिए पहुंचे। अब हुआ क्या कि इनमें से कई सांसदों को पकड़ लिया गया और ये कोई हिंदुस्तानी अखबार नहीं कह रहा है, ये पाकिस्तानी अखबार डॉन कह रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस ने इस अभियान के दौरान अंसारुल इस्लाम के दर्जनों कार्यकर्ता और 4 सांसदों को अरेस्ट कर लिया। वहीं कई सांसदों को संसद के लॉज में पकड़ा गया। अब पक्का विपक्षी लोगों को यकीन हो गया है कि इमरान खान सरकार वोटिंग से पहले ही उसे उठवा लेगी। अब ये जो सांसद हैं, ये अपनी अपनी सुरक्षा करने लगे। अपनी अपनी सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में अपने अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने लगे। अब कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि सेना को बुला लिया इमरान खान ने। इमरान खान के सेना को भी घेर लिया इन कार्यकर्ताओं ने और आखिरकार इमरान खान की सेना को भागना पड़ा। अब स्थिति इस वक्त ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी मची हुई है और इस अफरा तफरी से पाकिस्तान में खुद ही गृह युद्ध के हालात बनते नजर आ रहे हैं। वैसे एक बात बहुत अच्छी है, इमरान खान को बड़ा ही रोमांच का महसूस हो रहा होगा, जो रोमांच उन्होंने रूस के दौरे के समय यूक्रेन पर जब रूस हमला कर रहा था तब महसूस किया होगा। खैर, पाकिस्तान में ये स्थितियां और भी ज्यादा बिगड़ेंगी और इसकी वजह ये है कि जो चीजें गलत ढांचे में तैयार होती है वो कभी न कभी टूटती है, फूटती है, बिखरती है। नींव हमेशा मजबूत होना चाहिए। खैर, जहाँ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ टाटा ने एक बार फिर चौंकाया है और भारत सरकार ने भी चौंकाया है। भारत सरकार टाटा के साथ मिलकर कुछ ऐसा कर रही है, इसका अंदाजा न तो चीन को होगा और न ही पाकिस्तान को होगा। देशभक्ति के मामले में टाटा का कोई जोड़ नहीं है, ये तो तय है। कई मौके पर टाटा अपने देशभक्ति का जज्बा दिखा चुका है और यही वजह है कि किसी प्राइवेट फार्म पर अगर सरकार बहुत ज्यादा यकीन करती है तो वो देखने को मिला है कि टाटा ही है। कई मौकों पर जब देश के लिए कुछ करना होता है तो टाटा निकल कर सामने आता है। अभी आपने देखा किस तरीके से रूस के एविएशन सेक्टर को एक प्रतिबंध ने बिल्कुल पंगु बना दिया है। इस वक्त रूस के जो प्लेन है वो प्लेन स्पेयर पार्ट्स के बगैर बहुत ज्यादा दिनों तक आसमान में उड़ने लायक नहीं रहने वाले हैं। अगर जल्द से जल्द उन्हें स्पेयर पार्ट के टुकड़े नहीं दिए जाते हैं तो ये प्लेन धरती पे ही रहेंगे और रूस के लिए समझिए कि कितनी बड़ी समस्या होगी। अगर रूस इन बेकार स्पेयर पार्ट्स को लेकर कोशिश करता है कि जब तक काम चलता है तब तक चलाएं, तो इसमें ये होगा कि अचानक से हो सकता है हवा में ही कोई प्लेन खराब हो जाए और फिर वो गिर जाए और निर्दोष लोगों की जान जाए। इसके लिए जब वो चीन के पास गया तो चीन ने सीधे सीधे ना कह दिया कि आपके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम
हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। वैसे इस वक्त रूस देख रहा है भारत की तरफ, तुर्की की तरफ, और अभी तक कोई आधिकारिक बयान इन देशों की तरफ से मदद के लिए नहीं आया है। पर ये चीज जान लीजिए, इस चीज ने सबसे बड़ी शिक्षा दे दी है भारत जैसे देश को, चीन जैसे देश को, कि अपने अपने एविएशन के लिए खुद पर निर्भर रहो। और रूस ने जो कहा वो बिल्कुल सच है कि अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। रूस पे निर्भर रहना खतरा नहीं है, लेकिन अमेरिका पे निर्भर रहना सबसे बड़ा खतरा है। अभी तक अमेरिका जो ये सुपर पावर वाले माहौल में पहुंचा है, अमेरिका के ऊपर कोई प्रतिबंध क्यों नहीं लगा पाता है? जरा आप सोचेंगे और देखेंगे तो जिम्मेदार है उनकी नीतियाँ। उन्होंने नीतियाँ ही ऐसी बनाई जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अर्थव्यवस्था को बढ़ोतरी मिले, और उस अर्थव्यवस्था में सबसे पहले उन्होंने ध्यान दिया मेक इन कार्यक्रम पर, यानी जो कुछ भी हो अपने देश में हो, किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहना पड़े। अब ये बेहद महत्वपूर्ण था। अब डिफेंस सेक्टर देख ले, एविएशन सेक्टर देख ले, बहुत सारी चीजों में लगभग अमेरिका आत्मनिर्भर है। दुनिया को एक्सपोर्ट ही करता है, इंपोर्ट कम ही करता है। भारत ने भी वैसा ही करना शुरू कर दिया है, और सबसे पहले भारत की टाटा कंपनी सामने आई है। भारतीय कंपनी टाटा और एरोस्पेस, इन दोनों ने मिलकर इतनी बड़ी शुरुआत कर दी है जिससे हलचल मच गई है चीन, अमेरिका वगैरह में। ऐसा कि एयरबस और भारत की टाटा, ये दोनों कंपनियां मिलकर भारत में C295 विमान बना रही हैं, और ये विमान होगा 40 की संख्या में। चुपचाप एयरबस और टाटा ने मिलकर इस पर काम करना भी शुरू किया। आपको बता दें, ये जो जॉइंट वेंचर है, इस जॉइंट वेंचर के अनुसार 30% इन 40 विमानों के कंपोनेंट्स भारत की कंपनी ही बनाएगी, यानी वो कंपनी होगी टाटा की कंपनी। अब एयरबस और टाटा की जो ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ये गुजरात में शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, जो ये एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट $2.8 बिलियन का है। 1426 एकड़ जमीन पर इस असेंबली यूनिट को बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो ये एयरक्राफ्ट बनेंगे, इसके लिए परीक्षण करने के लिए 2 रनवे भी बनाए जा रहे हैं। और इस डील की सबसे अच्छी बात ये है कि इस एयरक्राफ्ट में लगने वाले इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को भारत के ही आत्मनिर्भर प्लान के तहत बनाया गया है। वैसे आप सोचेंगे अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन आप समझ लीजिए यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। जल्द ही भारत डिफेंस के सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होगा, डिफेंस के सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होगा। रूस के हालात देखते हुए तो ऐसे ही लग रहे हैं कि हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।